हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूडस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। तो हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा था वो एलसीएम और एचसीएफ का चल रहा था। हम आपको बता देते हैं, ये हमारी एलसीएम और एचसीएफ की 8वीं क्लास है। और इसके पहले जो टॉपिक कवर हुए हैं वो हमारा है नंबर सिस्टम, जिसमें हमने नंबर सिस्टम का बेसिक, डिविजिबिलिटी रूल और यूनिट डिजिट आपको पढ़ाया है। ठीक है। और ये हमारा दूसरा टॉपिक है जिसकी ये लास्ट क्लास है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा। और ये टॉपिक जो है हम यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए कि कुल हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है 56 क्वेश्चन जो है शायद कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। तो आज हमारा 57th क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आज हम कवर कराएंगे। ठीक है। 56 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज हमारा 57 क्वेश्चन है। और लगभग शायद 70 या 66 ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम कवर कराएंगे और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, ए मिल्क वेंडर हैज 21 लीटर ऑफ काउ मिल्क, 22 liters of toned milk and 63 liters of double toned milk. If we want to pack them in cans so that each can contains same liter of milk and does not want to mix any two kinds of milk in a can, then the least number of cans required is। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट होगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है और 42 लीटर टोन दूध है तथा 63 लीटर डबल टोन दूध है। यदि वह इन दूधों के को कणों में इस प्रकार पैक करना चाहता है, कणों का कैनो होगा यहाँ पे, कैनो में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक कैन में बराबर मात्रा में दूध हो और दो आकार के दूधों के को कैन में वह मिलाना भी नहीं चाहता है, तो कैनों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन में हमने एक चीज देखा, एक वर्ड हमारे पास आया है बराबर। अब इस बराबर का मतलब क्या होता है, पिछली कई क्लासेस में हमने आपको बताया है। चाहे बराबर लिखा हो चाहे समान लिखा हो, ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं। मैक्सिमम लिखा हो, बड़ी से बड़ी लिखा हो, अधिकतम लिखा हो, ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो हमारे एचसीएफ को दर्शाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा दिया गया है 21, 42 और 63 का, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, मासा निकालेंगे। तो ये हमारा 7 से कट जाएगा, 7 या 21, 7 छंग 42 और 7 नेमा 63। और ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो गया है, ये तो हमारा एचसीएफ है। मतलब एचसीएफ है हमारा, कितना आया, 21 आया। पर इन्होंने हमसे क्या कहा है, न्यूनतम कैनों की संख्या बताओ। ठीक है। तो ये तो हमारा एचसीएफ था, हमको पता है कि एक कैन में कितना लीटर दूध भरा जाना है, 21 लीटर दूध भरा जाना है। अगर ये पूछते तो हमारा 21 आंसर होता। पर न्यूनतम संख्या बताई है किसकी, कैन की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जैसे पहली वाले टाइप का दूध है उसमें एक कैन होगी, उस दूसरे टाइप के दूध में 2 कैन होंगी, तीसरे टाइप के दूध में 3 कैन होंगी। इन सब का हम जोड़ कर देंगे, जोड़ करने पर हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 हमारा क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम कैनों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है। तो 57 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब करेंगे 58th क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150, देयर एचसीएफ इज। दो संख्याओं का जोड़ जो है, ठीक है, मतलब ए प्लस बी जो है वो हमारा कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। उनका गुणनफल जो है वो हमारा कितना दिया गया है, 150 दिया गया है। इन्होंने कहा एचसीएफ बताओ। चाहे तो यहीं से आप सॉल्व कर लो, जैसे कि इससे हमारी ए की वैल्यू निकल जाएगी। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस बी हो जाएगा। अब यही वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 25 माइनस बी रख दो और इंटू में बी इज इक्वल टू 150। तो ये हो जाएगा 25 बी माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 150। ठीक है। ये अब इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से नहीं करेंगे, करना चाहो तो इस टाइप से कर सकते हो, पर इस टाइप से करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। हमें तो क्वेश्चन को जल्दी करना है ना। तो हम जानते हैं कि 25 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें जोड़ने में पे हमें क्या मिले, 25 मिले और उनकी गुणा करते हैं तो 150 मिले। तो अगर हम 5 और 10 की गुणा, सॉरी, 5 और 10 नहीं, 5 और 15, 25, 15, सॉरी, 5 और 15,
नहीं, 5 और 15 करेंगे तो भी हमारा अलग हो जाएगा। हम यहाँ पे ले लेते हैं 15 और 10 ले लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। 15 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं, तो हमारा ये 150 भी बन जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो 25 भी बन जाएगा। ठीक है, तो हम नंबर यहाँ से ले सकते हैं। तो इन्होंने कहा एचसीएफ बताओ, 5 और 15 सॉरी 10 और 15 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो भाई दोनों ही 5 से कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं तो 5 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा 15, दूसरा नंबर 10, तो इनका एचसीएफ अगर निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को ही यहीं पे सॉल्व करके देखो कि क्या नंबर ऐसा बन सकता है जिनका जोड़ जो है वो हमारा 25 आ जाए। तो हम 15 और 10 कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 59th, जो कि हमारा दिया गया है, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच when doubled will be exactly divisible by 12, 18, 21 and 30। मतलब ऐसी न्यूनतम संख्या कौन सी है, ठीक है, जब वह दुगनी की जाती है तो उसे 12, 18, 21, 30 से उड़ता भाग कर सकते हैं। मतलब जब दुगनी कर रहे हैं तो इस नंबर से कट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यूनतम संख्या की बात की है तो न्यूनतम संख्या क्या मतलब क्या होता है, हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पे 12, 18, 21 और 30 इनका निकाल देंगे एलसीएम। तो किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 छंगे 12, 2 नेम 18, 21 जाएगा नहीं, 15 दूनी 30 होता है। अब हम 3 से कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब हम किससे कर लेते हैं, सारे ही अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक बार 2 से कर लो, एक बार 3 से कर लो, एक बार 7 से कर लो और एक बार 5 से कर लो। ठीक है, ये यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी लेकिन हमने आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बोल दिया है। फिलहाल हमारा एलसीएम जो है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, जाके इन सब का गुणा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36, या हम 12 पंजे 60 कर सकते हैं, 60 आया, 60 की गुणा हम 21 से कर देंगे। ठीक है, 60 की गुणा जब 21 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1260। क्या आ जाएगा, 1260। अब इन्होंने क्या किया था, दुगना किया था ना, अब दुगना किया था तो अब हमें चाहिए तो न्यूनतम संख्या चाहिए जो दुगनी ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने इसको दुगना किया था, अब इसको हम 2 से भाग करेंगे तभी तो हमें ओरिजिनल नंबर पता चलेगा। तो इसको काटेंगे, 2 छंगे 12, 2 तिया 6, 0, तो 630 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 630, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दुगनी करने की बात कर रहे हैं और हमें जो ओरिजिनल नंबर चाहिए होता है तो जितना गुना किया है उसी से हमें भाग कर देना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। Three numbers are in the ratio of 3, 4, 3 ratio 4 ratio 5 and their LCM is 2400। their HCF is, तीन संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 की अनुपात में है और इनका एलसीएम 24 से है, उनका एचसीएफ बताओ। ठीक है, हमें क्या बताना है, उनका एचसीएफ बताना है। ये हमारे पास रेशियो क्या दिया गया है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 का अनुपात दिया गया है। अगर इसके एचसीएफ की बात की जाए तो कॉमन कुछ भी नहीं है, एचसीएफ आ जाएगा 1। और इसके एलसीएम की बात की जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, तो जब कॉमन कुछ नहीं है तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तीनों का गुणा, 3 जको 12, 12 पंजे 60, 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। पर ओरिजिनल एलसीएम जो है इन्होंने देके रखा है 2400, तो इससे कितना गुना है, 6 चौक 24 और 0 40 गुना है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 40 की। इन्होंने कहा एचसीएफ बताओ, एचसीएफ वैसे तो हमारा अनुपात के हिसाब से एक आ रहा था, ठीक है, तो एक यहाँ पे भी आ गया, तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 40 के बराबर। तो हमारा एलसीएम एचसीएफ जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 40। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एचसीएफ जो है कितना आ गया है, 40 आ गया है। तो 60 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे 61। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच when divided by 728 and 900 leaves remainder 8 and 4 respectively। तो वो कह रहे हैं वहां सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 728 और 900 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 8 और 4 बचाती है। ठीक है, मतलब क्या है भाई, कुछ नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सबसे बड़ी संख्या की बात की है, मतलब यहाँ पे एचसीएफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
728 लिखेंगे और 900 लिखेंगे। पहली संख्या से जब घटाते हैं तो हमारा क्या शेष बचता है, 8 बचता है, तो इसमें से 8 घटा दो। दूसरी संख्या से हमारा 4 शेष बचता है, इसमें से 4 घटा दो। यहाँ पे बचा हमारा 720 और यहाँ पे बचेगा हमारा 896 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या कर देना है, मासा निकाल देना है। ठीक है, अगर ऑप्शन से करके देखेंगे तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 है यहाँ पे यूनिट डिजिट। 5 होने के लिए हमारे पास ये दोनों नंबर में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। इसमें तो 0 है पर इसमें 5 नहीं है। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है, ये तीनों ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मासा ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इनका मासा निकाल लेते हैं। 2 से कर लेते हैं। 2 3 या 6, 1 बचा, 2 छंगे 12 और 0। 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से कर लेंगे। 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 0। फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे। 2 नेम 18, 0। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब हमारा फिर से 2 से कट जाएगा। 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 पंचे 10। 2 से हमारा चला जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 छंगे 12। अब हमारा कोई भी नंबर कॉमन है ऐसा कि किसी को काट जाए, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिनमें ये दोनों आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे जो कि है 62। 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. In 30 seconds, how many times they do toll together? 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड क्रमशः के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? तो कितनी बार एक साथ बजेंगी, इस तरीके से ये जो क्वेश्चन होते हैं, कितने समय बाद बजेंगी, घंटियों वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे उसमें एलसीएम ही निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इनका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया थे जिक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12। फिर 2 से कर लेंगे, 1 उतारा, 2 एक कम 2 और 3 उतारा, 3 जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 5 जाएगा नहीं, 2 तिया 6। फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, 1 उतारा, 1 उतारा, 3 जाएगा नहीं, 2 एक कम 2, 5 जाएगा नहीं, 3 उतारा। ठीक है, अब हम इसको 3 से कर लेंगे। 1 उतारा, 1 उतारा, 3 एक कम 3, 1 उतारा, 5 जाएगा नहीं, 3 एक कम 3। फिर हम इसको किससे कर लेंगे, 5 से कर लेंगे। 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40 और 40 तिया 4 तिया 12, मतलब 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब ये कह रहे 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो बजना कितने देर बाद है इनको, 120 सेकंड के बाद हमारी बजेंगी। ठीक है, कितनी बार बजेंगी, 120 सेकंड बाद। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा 120 सेकंड आया है, ठीक है, 120 सेकंड को हम चेंज कर लेंगे मिनट में। ठीक है, तो ये हमारे 120 सेकंड 2 मिनट के बराबर हुए। ठीक है, 120 सेकंड 2 मिनट के बराबर हुए। अब ये 23 मिनट की बात कर रहे हैं, तो 30 को हम 2 से भाग कर देंगे, तो ये 15 बार में चला जाएगा। मतलब 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बचेंगी, 15 बार हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 63, जो कि है द ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकेंड, 72 second and 108 second respectively. If they all change simultaneously at 8:20 hours, then 8 what time will they again change simultaneously? 3 भिन्न सड़क क्रॉसिंग पर यातायात संकेत की बत्ती क्रमशः
48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के लिए बदलती हैं यदि वे सब एक साथ 8:20 घंटे में बदलती हैं। ठीक है, 8:20 इस टाइम घंटे पे बदलती हैं, तो एक साथ वे पुनः कब बदलेंगी, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन उसी टाइप का है, हमें इनका एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, एलसीएम निकाल के इसमें हमें ऐड कर देना है। तो हम निकाल लेते हैं। हमारे पास नंबर है 48, 72 और 108। ठीक है, तो हम किससे काट लेते हैं इसको? 3 से काट ले। 3 एकम 3, तिछाक 18, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9 और तिछाक 18। अब हम इसको 4 से कर लें। 4 चक्कू 16, 4 छंग 24 और 4 नेम 36। फिर इसको हम 3 से कर लेते हैं। ठीक है, 4 जाएगा नहीं, 3 एक 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। फिर हम इसको 3 से कर लेंगे। 4 जाएगा नहीं, 2 जाएगा नहीं, 3 से कर लेंगे। सॉरी, 3 एक कम 3। अब हम इसको 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1। फिर हम इसको 2 से करेंगे। 2 एक कम 2, 1 1 हमारा आ गया। गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 तिया 12 और 12 तिया 36। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 12 और 36 की हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो 12 दूनी 72, 7 हासिल, 12 या 36। 36 और 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। ठीक है, तो ये हमारा 432 सेकेंड आया। ठीक है, अब 432 सेकेंड बाद हमें वो एक साथ पुनः बदलेंगी। अब हमको क्या करना है? 432 सेकेंड को चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अभी दवा नहीं खानी है। 432 लिखेंगे, इसको हमें सेकेंड में चेंज करना है। ठीक है, सेकेंड से मिनट में चेंज करना है। ठीक है, हम इसको सेकेंड से मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। ठीक है, तो चाहे तो इसको यहाँ पे भी इस तरीके से भी कर सकते हो। 432 को 60 से भाग दे दो। ठीक है, तो ये हमारा कितनी बार में जाएगा? चौक 24, छछम 36, 6 सत्ते 42, 7 बार में इसको ले जाते हैं। 6 सत्ते 42 और यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड आया। ठीक है, हमारे पास टाइम क्या था? 8:20 था। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा टाइम था कितना? 8 घंटे 20 मिनट। तो 8 घंटे वाला तो ये है, 20 मिनट वाला ये था और सेकेंड वाला हमारा 00 था। इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 8 घंटे 27 मिनट 12 सेकेंड। तो ये हमारा पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से करना है आपने बहुत ही आराम से समझाया है। पहले एलसीएम निकाल देंगे, फिर हमारे जो सेकंड में आएंगे उनको हम मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के बाद ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 64। ये कह रहा है वह सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करे जो 6, 10, 15, 30 को विभाजित करने पर 2 शेष देता है। अब सबसे छोटा नंबर का मतलब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम किसका निकालेंगे? 6, 10, 15, 30 का एलसीएम निकालेंगे। किससे चला जाएगा ये हमारा? 2 से। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 15 जाएगा नहीं और यहाँ पे आ जाएगा 15। अब हम 5 से कर लेते हैं। 3 जाएगा नहीं, 5 कम 5, 5 या 15 और 5 तिया 15। अब हम 3 से कर लेंगे। 3 एक कम 3, 1 उतारा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। एलसीएम जो है वो हमारा 30 आ गया है। अब इन्होंने कहा है 2 जो है शेष देता है। अब जो शेष आया है उसको हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो पूर्णांक बताना है जो इसमें शेष दे रहा है। शेष तो तभी देगा ना जब हमारे पास ज्यादा होगा कोई चीज। तो हम इसमें ये जोड़ देंगे तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 32 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
एक विद्युत यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड बाद ध्वनि करता है, दूसरा यंत्र 62 सेकंड बाद ध्वनि करता है। यदि वे 10 एएम को एक साथ बजते हैं तो अगली बार सबसे पहले वे पुनः एक साथ कब ध्वनि करेंगे? सेम वही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम ही निकालना होता है। एन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट मेक्स ए साउंड आफ्टर एवरी 60 seconds. Another instrument makes a sound after every 62 seconds. If they sound together at 10 a.m., when will they first sound together again next time? ठीक है, तो हमारे पास 60 और 62 है। इसका एलसीएम निकाल देंगे तो हम 2 से कर लेते हैं। और 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा? अब हम इसको किससे करेंगे? 32 से करना पड़ेगा और 31 से करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से एलसीएम जो है वो हमारा काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम 60 × 31 आएगा। और ठीक है, एलसीएम देखो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखो। ठीक है, गुणा वही हम सोच रहे थे, गुणा करेंगे काफी टाइम लगेगा, लेकिन गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? 30 दूनी 60 कर लो, और इसमें भी हमें 31 की गुणा करनी है, तो ये तो हमारा एलसीएम आ गया। अब ये तो हमारा क्या है, किसमें आता है? सेकेंड्स में दिया गया था, सेकेंड में आ गया। अब इसको हमें चेंज करना है किसमें? मिनट में चेंज करना है। मिनट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 60 से भाग देना पड़ेगा। अब 60 से 60 जो है वो हमारा कट गया, तो हमारा बचा क्या? 31 मिनट बचा। 31 मिनट को 10 एएम में जोड़ दो, तो 10 + 31, या ऐसे नहीं जोड़ना है हमें, 10 एएम। ठीक है, 10 एएम का मतलब ये हुआ। अब इसमें 31 मिनट जोड़ना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 × 31 एएम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा बी वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 66। सबसे छोटे 6 अंकों की संख्या का योग जो 120 से विभाजित हो। सबसे छोटे 6 अंकों की संख्या का योग ज्ञात करें। ओके, जो 120 से विभाजित हो, ये है हमारा क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 120। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको घबराना पड़े। सबसे पहले तो हम 6 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है वो लिखेंगे। ठीक है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैं लिख रही हूँ। जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, जिसमें 5 जीरो होते हैं, उसको कहते हैं 1 लाख। अब 120 जो हमारा दिया गया है उसको हम भाग करेंगे। ठीक है, किससे? 120 से 1 लाख को भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा ये हमारा? ये हमारा जाएगा, 5 मिनट रुक जाओ, लगभग हम इसको कितनी बार में ले जाएं? 7 बार में ले जाएं। 7 एकम 7। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 8 बार में ले जाते हैं। 12 × 8 = 96, और जीरो, यहाँ पे जीरो बचा, और यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, और हमारे पास जीरो बचे हैं 2। एक जीरो उतार लेते हैं। अब कितनी बार में चला जाएगा? 2 बार में ले जाएं, 3 बार में ले जाते हैं। ठीक है, 3 12 12 × 3 = 36, बच गया हमारा 40। फिर हमने जीरो उतारा, फिर हम इसको 3 बार में ले गए, तो सेम हमारा 360 आया। कितना शेष बचा हमारा? 40 जो है वो शेष बच गया। अब हमें शेष का ही काम है, इसका कोई काम नहीं, शेष का काम है। हम क्या करेंगे? 120 में से 40 को घटाएंगे। मतलब कितने नंबर कम थे कि हमारा शेष बच गया। अगर हमारे पास कितने नंबर होते? 80 नंबर और होते। ठीक है, 120 में से 40 को घटाएंगे, 80 हो जाते, तो हमारा पूरा पूरा कट जाता।
ठीक है। अगर हमारे पास 80 नंबर और होते तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाता। मतलब हमें कितने अंकों की जरूरत थी? 80 नंबर की जरूरत थी। अब 80 ही हम किस में जोड़ देंगे? 1 लाख में हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1,80,000 हो जाएगा। अब हमको जोड़ने हैं ये इसमें कितने अंक हैं टोटल? अंकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये ही लिखा है ना, संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। तो 1 + 0 + 0 + ये सब करेंगे, मतलब एक में हमें 8 जोड़ना है तो 9 आएगा ना। 1 + 8 करेंगे तो हमारा 9 आएगा, तो हमारा 9 वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज से हमारा HCF LCM जो है टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा, मतलब कि अनुपात समानुपात रहेगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास से कवर कराएंगे। क्लास पसंद आई हो, हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।